अब हमें स्टार्ट करते हैं सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन के इंट्रोडक्शन में ये है कि सेफेलोस्पोरियम फंगस से मिलता है, बैक्टीरियोसिडल होता है, ठीक है, और इसमें 7 अमाइनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बीटा लैक्टम रिंग तो प्रेजेंट होगी पर इसमें ये न्यूक्लियस होगा। मैकेनिज्म एक्शन सेम है पेनिसिलिन जैसे ही, ठीक है। इसको अपन ओरली एडमिनिस्टर करते हैं और एस्क्रीटेड बाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसी के जैसे ही है। फिर ये एस्क्रीटेड होता है, एक तो यहाँ पर देख लेंगे यूरिन से होता है पर बाइल से भी एस्क्रीटेड हो सकता है। तो बाइल से जो एस्क्रीटेड होते हैं, बाइल सिक्रेटेड सेफेलोस्पोरिन जो होते हैं वो होते हैं सेफोपेराजोन और सेफ्ट्राक्सोन, ये दोनों है बाइल से एक्सक्रीट होते हैं, जिस वजह से ये रीनल फेलियर में सेफ रहेंगे। वो तो यूरिन से हो रहे हैं बाकी तो, है ना, ये हो गए बाइल से, तो अपन रीनल फेलियर में ये दोनों ड्रग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे कठिन काम होता है इसमें थर्ड जनरेशन के नाम याद करना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड जनरेशन ही है। थर्ड जनरेशन में शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। तो अपन को इसके नाम और फंक्शन अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाम से। तो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं सिफालेक्सिन, सिफाड्रोक्सिल, सिफाजोलिन, सिफ्राडिन, सिफालोथिन। तो इसमें सारे सिफा सिफा वाले हैं, ऐसे करना, सिफा सिफा वाले सब फर्स्ट में सब हैं, ठीक है, ज़्यादातर। पर सेकंड जनरेशन बस सिफाक्लोर को छोड़ के बाकी सारे सिफा जो हैं वो फर्स्ट में हैं। तो सिफाक्लोर, सिफोजिटिन, सेफोटिटेन और सेफपेराजिल, ठीक है। तो सिफा वाले जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन में और बाकी जितने बचेंगे वो सेकंड जनरेशन। तो एक दो नाम इसमें याद कर लो, जैसे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के एक दो नाम याद कर लेना, थर्ड जनरेशन के पूरे कर लेना क्योंकि थर्ड जनरेशन अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है। तो फर्स्ट जनरेशन में याद कर लो, देखो सेफाड्रॉक्सिल और सेफाजोलिन, है ना। सेकंड जनरेशन में याद कर लो सेफोजिटिन और सेफोटिटेन, ठीक है, दो नाम इसमें याद कर लो। अब थर्ड जनरेशन के मैं याद कराता हूँ। फोर्थ जनरेशन सबसे पहले सेफेपिम और सेफपिरोम, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में दो नाम याद करने हैं, सेफेपिम और सेफपिरोम, तो इसमें पाई पाई आ रहा है ना, ऐसे कर सकते हैं। और फिफ्थ जनरेशन में सेप्टारोलिन और सेप्टोबाइपिरोल, तो इसमें रोल रोल आ रहा है, ऐसे कर लेना, है ना। नाम याद तो करने ही पड़ेंगे अपन को, ऑप्शन के में तो टिक लगाना नहीं है, तो नाम अपन को पूरा याद करना है, सेप्टारोलिन, सेप्टोबाइपिरोल। और फोर्थ जनरेशन में सेफिपिम और सेफपिरोम, ठीक है। अब थर्ड जनरेशन की मैं याद कराता हूँ आपको। तो देखो ऐसा मानो कि सेफिक्जिम एक पर्सन था, ठीक है, और उसके साथ तीन दोस्त थे, तो तीन से आ जाएगा सेफ ट्राइक्सोन, सेफिक्जिम और उसके तीन दोस्त, तो सेफ ट्राइक्सोन और सेफिक्जिम। वो पैरों से चल के किडनी में गए, तो सेफोपेराजोन, ठीक है, किडनी में गए और वहाँ पे मिले किससे, पोडोसाइट से, तो सेफ पोडोक्साइम, ठीक है। पैरों से चल के गए किडनी में, तो उसे मिले सेफ पोडोक्साइम, ठीक है। पोडोसाइट से उन्होंने पूछा कि हमको दिल्ली जाना है तो हम कैसे जाएँ, तो पोडोक्साइम ने क्या बोला कि तुम टैक्सी लेके जाओ, तो सेफो टेक्साइम, ठीक है। फिर टैक्सी से वो गए दिल्ली, तो सेफ डिनर, ठीक है, वहाँ पर गए, वहाँ पर मिली उनको एक ब्यूटीफुल लड़की, तो उसका होगा सेफ ब्यूटिन, ठीक है। सेफ ब्यूटिन, उनने उस लड़की से बात करी तो उनको पता चला कि बहुत ज़्यादा जिद्दी है वो, तो सेफ्टाजिडिन हो गया, ठीक है। और उस लड़की ने बोला कि जाओ तुम इधर से, तो सेफ्टी जोक्साइम, ठीक है। देखो यार ट्रिक अच्छी है नहीं है, पर ये अगर याद इससे हो जाए तो कर लेना, बाकी आगे बताता हूँ इसके फंक्शन, ठीक है। फिर अब इसमें कंपैरिजन की टेबल दे रखी है। सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव का जो इसका स्पेक्ट्रम है तो धीरे धीरे कम होता जाता है। जो सबसे पहले वाली जनरेशन है, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जो पहले वाली फर्स्ट जनरेशन वो ज़्यादा अच्छे हैं ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ, और ये बाद वाली अच्छी नहीं है। ग्राम नेगेटिव का जबकि उल्टा है, ये धीरे धीरे स्पेक्ट्रम बढ़ता जाता है, जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन वाली ग्राम पॉजिटिव में अच्छे से एक्ट करती हैं। एनारोबिक में फर्स्ट और सेकंड जनरेशन वाली, फर्स्ट वाली जो है एनारोबिक के खिलाफ इफेक्टिव है पर बैक्टीरियोइड्स फ्रेजाइलिस के लिए नहीं है, जबकि थर्ड वाले में बैक्टीरियो फ्रेजाइलिस के खिलाफ भी है। फिर स्यूडोमोनास के खिलाफ भी थर्ड जनरेशन इफेक्टिव होती है और साल्मोनेला में भी इफेक्टिव होती है, बाकी सारे देख लेना। फिर बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जो है सारे रेजिस्टेंट होते हैं थर्ड जनरेशन वाले, कुछ एक एक्सेप्शन है सेफोपेराजोन का, बाकी सारे इफेक्टिव होते हैं। ऐसी ऐसी फोर्थ जनरेशन वाले, फिफ्थ जनरेशन वाले भी, ठीक है, जबकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन वाले थोड़े ससेप्टाइल रहते हैं, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है वो सारे क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, कुछ कुछ नहीं करते हैं। जो मेनली करते हैं सेफोटेक्साइम और सेफ ट्राइक्सोन है जो क्रॉस कर जाते हैं ब्लड बैरियर को, ठीक है। अब अपन को नेक्स्ट देखना यूजेस इसके, ठीक है। फर्स्ट सेकंड जनरेशन के देख लेना, अपन थर्ड जनरेशन के देखते सबसे इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक है GMC PNS T, तो GMC PNS T, तो इसकी ट्रिक है, तो G से अपन कर लेंगे गोनोरिया, ठीक है। M से कर लेंगे मेनिंजाइटिस और मिक्सड इन्फेक्शन, ठीक है। C से कर लेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ठीक है। P से पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। N से नोजोकोमियल इन्फेक्शन, S से दो हैं सिफिलिस और है सेप्टिसीमिया, ठीक है। और अपना टी से बचा टाइफाइड फीवर, तो GMC PNS T से अपन याद कर लेंगे, GMC PNS T, ठीक है। तो ये इसका यूजेस का एक हो गया। और ये सेफेलोस्पोरियम थर्ड जनरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के लिए जो ट्रिक बताई उससे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर रट लो, ठीक है। और यूजेस में बता ही दिया। और ये बीच के स्पेक्ट्रम वाला भी लिख देना, कुछ कुछ के पॉजिटिव में कैसा है, नेगेटिव में कैसा है, स्यूडोमोनास के लिए है, साल्मोनेला के लिए है, बीटा लैक्टोमेज एक्टिविटी, ये सब लिख देना, ठीक है। तो ये था अपना इसके बारे में यूजेस। अब आते एडवर्स इफेक्ट में। एडवर्स इफेक्ट में ये हाइपर सेंसिटिविटी करा सकता है, मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। एनाफाइलैक्सिस, अर्टिकेरिया, स्किन रेसिस।
जीआई डिस्टर्बेंस भी करा सकता है, जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया वगैरह भी। पेन एट द साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, पेन करा सकता है, तो थ्रोम्बोप्लेबाइटिस मतलब कि जो अपनी वीन है ना उसमें इन्फ्लेमेशन करा देगा या फिर एम्बोलिज्म फॉर्मेशन हो सकता है। फिर नेफ्रोटॉक्सिक भी होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कुछ कुछ करा सकते हैं ना, एक एक स्पेसिफिक याद नहीं रखते हैं कि कौन से ड्रग को कौन सा कराता है, बस एक जनरल याद कर लो। नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो मिल सकती है। इंटॉलरेंस टू एल्कोहल कुछ कुछ ड्रग से मिलते हैं, जैसे सेफोपेराजोन, सेफोटिटेन में डाइसल्फामाइड लाइक रिएक्शन मिलती है। सीवियर ब्लीडिंग में अपन सीवियर ब्लीडिंग मिल सकती है अपन को, है ना, क्योंकि हाइपोथ्रोम्बिनीमिया करा देगा, है ना, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करा देगा, इस वजह से सीवियर ब्लीडिंग भी मिल सकती है अपन को, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट याद कर लेना फिर से, हाइपर सेंसिटिविटी, जीआई डिस्टर्बेंसेस, पेन एट द साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और एल्कोहल से इंटॉलरेंस और सीवियर ब्लीडिंग। तो ये सारे साइड इफेक्ट हैं सेफेलोस्पोरिन के, सब में लग सकते हैं। तो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, सारे नाम, सारे यूजेस, सारे एडवर्स इफेक्ट और बीच में स्पेक्ट्रम वाला भी, ठीक है। तो ये कर लेना। थैंक यू।